हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको पता है हमारा देश जो है 74th ये रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 में। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है पद्म अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इसके अंतर्गत बनता है, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित। तो सबसे जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल जो आपकी नोटिस जारी हुई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की जो नोटिस है उसी के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है पद्म अवार्ड जो आपका है। और 2023 के इस पद्म अवार्ड की घोषणा की जा चुकी है। और कितने लोगों को अवार्ड मिला है ये आपका पद्म अवार्ड में आपको पता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 प्रकार के अवार्ड जो हैं दिए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों को हम लोग देखेंगे कौन कौन से अवार्ड हैं, किसको किसको दिए गए हैं, तीनों को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो तीनों आपके अवार्ड हैं यानी ये 3 जो कैटेगरीज होती हैं, पद्म विभूषण की, पद्म भूषण की और पद्मश्री की, इन तीनों कैटेगरीज में इसे कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो आर्ट के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग में, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सारे क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति बेहतरीन कार्य करते हैं उनके लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत में कितने लोगों को ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। 2023 की अगर हम लोग बात करें तो 2023 में याद रखिएगा, सबसे पहले इस पूरी कंप्लीट लिस्ट में जो है आपके टोटल 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया। कितने? 106। ठीक है, 106 लोगों को जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा इस सम्मान को प्रदान किया गया है, जिनमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। कितने लोगों को? 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। पहला पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, 9 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड और 91 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, तो ये संख्या याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही नंबर्स पूछे जाते हैं कि कितने लोगों को पद्म विभूषण। आपको पता है इन पद्म पुरस्कारों में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है पद्म विभूषण। इनका कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, तो याद रखिएगा, पहला है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। अगर इनको आप जो है एक इनके लेटर्स के क्रम में सीक्वेंस में रखें तब भी आप आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, तो 19 महिलाओं को टोटल इस बार जो है इन पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ दो व्यक्ति ऐसे हैं जो फॉरेनर्स हो सकते हैं या फिर एनआरआई हो सकते हैं, पीआईओ हो सकते हैं या फिर ओसीआई हो सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं। 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु पर्यंत जो है, मृत्यु के बाद जो है उनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यानी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपके पॉइंट हो गए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं पद्म विभूषण सबसे पहले कि पद्म विभूषण किसको दिया गया है। तो अभी हमने देखा कितने लोगों को दिया गया, 6। याद रखिएगा, जो पद्म विभूषण है और पद्म भूषण जो अवार्ड है, ये दोनों पुरस्कार जितने लोगों को दिया गया है वो सारे नाम आपको याद होना चाहिए। लेकिन पद्मश्री जो पुरस्कार हैं अगर उसमें किसी खास व्यक्ति को दिया गया है जो याद करने योग्य है तब उनको वहां पर आपको याद करना है, अदरवाइज वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण इन दोनों जगह से आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण अवार्ड में किसको दिया गया है, तो मृत्यु के बाद जो है श्री बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, जो आर्किटेक्चर से जिनका संबंध था। और इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो गुजरात से। ठीक है, मृत्यु पर्यंत जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा दूसरा जो अवार्ड है श्री जाकिर हुसैन को दिया गया है, किससे संबंधित है, आर्ट से है,
कौन से राज्य से हैं? तो महाराष्ट्र से हैं। तीसरे हैं श्री SM कृष्णा, इनका जो है संबंध है पब्लिक अफेयर्स से, और इनको जो है ये कौन से राज्य से हैं? तो कर्नाटका से हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से। नेक्स्ट हमारा है दिलीप, अगला जो नाम है, नाम क्या है? दिलीप महालनबिस। ठीक है, इनको भी मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद जो है इस अवार्ड से, इनकी मृत्यु के बाद इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध मेडिसिन क्षेत्र से है और ये वेस्ट बंगाल से संबंधित हैं। कौन से राज्य से हैं? तो वेस्ट बंगाल से हैं। नेक्स्ट नाम है श्री श्रीनिवास वर्धन, ये जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग से इनका संबंध है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं, यानी एक प्रकार से फॉरेनर या फिर NRI की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो NRI या फॉरेनर की लिस्ट में आते हैं और उनको ये सम्मान दिया गया है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये NRI भी हैं और इनको भारत में पद्म पुरस्कार से, पद्म जो विभूषण पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पद्म पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, हम उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हैं हम लोग। तो ये जो छठवां आपका है, श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें सामाजिक कार्यों के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद जो है ये आपका अवार्ड दिया गया है मृत्युपरांत। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। तो ये 6 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड से 6 लोगों को। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो है ये कितने लोगों को दिया गया? तो अभी हमने देखा 9 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। वो कौन कौन से 9 लोग हैं? याद रखिएगा, श्री SL भैरप्पा जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं, इनका संबंध है कर्नाटका से, इनको दिया गया है। श्री कुमार मंगलम बिरला, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमार मंगलम बिरला, जिनका संबंध ट्रेड एंड इंडस्ट्री से है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से इनका दिया गया है। उसके अलावा श्री दीपक धर, साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं, महाराष्ट्र से हैं। वाणी जयराम मिशेज, यहाँ पर आपका जो है वाणी जयराम को दिया गया है, ये आर्ट से हैं, तमिलनाडु से इनका संबंध है। स्वामी चिन्ना जय्यर को दिया गया है, स्पिरिचुअलिज्म से संबंध है इनका, और ये तेलंगाना से हैं। 2 लोग हैं जो स्पिरिचुअलिज्म से संबंध है, यानी एक प्रकार से संत के रूप में कार्य करते हैं, इनको दिया गया है। एक है स्वामी चिन्ना जय्यर और एक लोगों के बारे में अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम नेक्स्ट आपका जो है सुमन कल्याणपुर, इनको जो है आर्ट के क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र से इनका संबंध है, जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा श्री कपिल कपूर, क्या नाम है? श्री कपिल कपूर, लिटरेचर एंड एजुकेशन से इनका संबंध है, दिल्ली से हैं, हमारे देश की राजधानी से, इन्हें दिया गया है। मिशेज, यहाँ पर सुधा मूर्ति को दिया गया है, सोशल वर्क के लिए, कर्नाटका से हैं। और श्री कमलेश D पटेल को दिया गया है, जो स्पिरिचुअलिज्म से इनका संबंध है और ये हैं तेलंगाना से। तो यहाँ पर आपने देखा जो स्पिरिचुअलिस्ट एक प्रकार से हैं वो दोनों तेलंगाना से हैं। ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, दोनों नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तो 2 चीज़ें आपकी हो गई, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। यहाँ से आपके एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं अगर पद्मश्री की, तो पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है, जिन्हें आपको याद नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर भी अगर देखते हैं कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है उनके बारे में। ठीक है, या फिर जम्मू कश्मीर जो नया यूनियन टेरिटरी है अगर वहाँ से संबंधित हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको दिया जा चुका है तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये इनको मृत्युपरांत दिया गया है, श्री नरेंद्र चंद्र देबराम, इनका देबरमा को जो है ये आपके पब्लिक अफेयर्स से हैं, त्रिपुरा से इनका संबंध है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हैं श्री राधा चरण गुप्ता जी। ठीक है, राधा चरण गुप्ता जी, इनका संबंध है लिटरेचर एंड एजुकेशन से और ये उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी से जिनका संबंध है वो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये श्री, यहाँ पर आप देखेंगे श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, ये 2 लोगों को एक साथ दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में और इनका संबंध है कहाँ से? तो राजस्थान से। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा श्री दिलसाद हुसैन, इनका आर्ट से संबंध है और ये संबंधित हैं उत्तर प्रदेश से, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। तीसरा है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर और जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें से आपका जो है
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो श्री अरविंद कुमार, क्या नाम है? श्री अरविंद कुमार इनका नाम है। साइंस एंड इंजीनियरिंग से इनका संबंध है और इनका संबंध भी है हमारे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 3 लोग अभी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित पद्म श्री पुरस्कारों में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से एक नाम और है आपका, श्री उमा शंकर पांडे। सोशल वर्क से इनका संबंध है उमा शंकर पांडे जी का, और इनका संबंध भी कहाँ से है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से इनका भी संबंध है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार से ड्यूओ दिया गया है 2 लोगों को एक साथ, श्री रमेश परमार और विशेष शांति परमार को दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में, जिनका संबंध है मध्य प्रदेश से। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर यहाँ पर आपके यूपी से जिनका संबंध है उन्हीं को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आपका अगर नए यूनियन टेरेटरी से हो तो वहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये आप नाम देख रहे हैं, श्री मनोरंजन साहू, मेडिसिन से इनका संबंध है, और संबंध कौन से राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। दूसरा नाम है श्री ऋत्विक सन्याल, जो है आर्ट से इनका संबंध है, और ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से इनका भी संबंध है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ये आपने एक नाम देखा जम्मू कश्मीर से हैं, श्री मोहन सिंह, लिटरेचर एंड एजुकेशन में ये नाम आप याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है मोहन सिंह का, और इन्हें भी दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा ये लद्दाख के हैं, श्री कौशक थिकसे नवांग जो हैं, ये कॉम्बा सेन, एक नाम इनका जो है याद रखिएगा। ये स्पिरिचुअलिज्म से इनका संबंध है, और इनका संबंध है लद्दाख से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जिनका संबंध है, हमने आपको बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं, इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी से संबंधित हैं विशेष तौर पर। और ये हैं श्री गुलाम मोहम्मद जाज। ठीक है, गुलाम मोहम्मद जाज, आर्ट से इनका संबंध है, जम्मू कश्मीर से हैं गुलाम मोहम्मद जी। और इस प्रकार से इतने सारे लोगों को अवार्ड दिया गया है, टोटल 106 ऐसे लोग हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनमें हमको जम्मू कश्मीर से हमने देखा 2 विशेष तौर पर लोग हैं जिनको पुरस्कृत किया गया है पद्म श्री से। यूपी से हमारे जितने लोग हैं उनको आपको याद रखना है। महिलाएं कितनी हैं? तो 19 हैं। फॉरेनर कितने हैं? तो 2 हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपके कितने लोग हैं जो मृत्युपरांत इस पुरस्कार को प्राप्त किए हैं? तो टोटल 7 लोग ऐसे हैं, 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मृत्युपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 6 पद्म विभूषण हैं, यहाँ पर 9 पद्म भूषण हैं, और 91 जो है पद्मश्री अवार्ड हैं। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हैं, आप सभी लोग, अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को अगर नहीं आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, लेकिन एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।